बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मैगी नूडल सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इजी टू मेक है। आप इसको अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं और हेल्दी मील के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। 15 से 20 अदद बादामों का इस्तेमाल करेंगे। छीलने के बाद इस तरह काट लेंगे। पैन में इसको रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल नहीं है तो वेजिटेबल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है। रोस्ट कर लेंगे और इसको निकाल कर साइड पे रख देंगे। इसी तरह स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बेहतरीन किस्म का सैलड बन जाएगा। एक अदद मैगी नूडल का पैकेट, मसाला साइड पे रखेंगे। नूडल्स को क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। इसको रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालेंगे। हल्की फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे। फ्लेम को बहुत आहिस्ता रखें, अच्छी तरह पक जाएंगी। जैसे कि कलर चेंज हो चुका है, अब ये रोस्ट हो चुकी हैं, एक जैसा कलर आ चुका है। इसको भी निकाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़े की हो चुकी हैं। साइड पे रखेंगे और अगला स्टेप भी आप देखें उसी तरह आप बनाएं और बेहतरीन बनेगा। खट्टा भी इसमें डालेंगे, नींबू का जूस डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। जितना भी हो सके नींबू का जूस इस्तेमाल करेंगे तो मज़े का बनेगा। ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। सोया सॉस 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। एक छोटा सा कंटेनर या बॉटल है, उसमें आप डाल सकते हैं। चिली सॉस भी 2 से 3 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल करेंगे। अगर जमी हुई शहद है तो भर के 1 टेबलस्पून डालें। लिक्विड है तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बोतल में डालने का मकसद ये है कि ये अच्छी तरह शेक हो जाए। मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो जूस निकाल कर साइड पे रखा हुआ है वो भी शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिरप तैयार हो चुका है, इसी से टेस्ट आएगा। मैगी नूडल्स का जो मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें एक बोतल में डालने के बाद मकसद यही है इसका कि एंड पे इसको हमने सर्व करते हुए इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है, बाउल के हिसाब से डालेंगे। सेब जो है छिलके समेत काट लिया है, 1 कप वो शामिल करेंगे। 1 कप ही टमाटर डालेंगे। टमाटरों के बीज निकाल दिए हैं, क्यूब की शक्ल में इसको काट लिया है। बारीक कटी हुई गाजरें 2 अदद वो भी शामिल कर देंगे। खीरा जो है वो भी छिलके समेत है, इस तरह खीरा भी इसमें शामिल करेंगे। बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई वो भी शामिल करेंगे। सब्जियां आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। मेरी फैमिली ज़्यादा पसंद नहीं करती, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च 2 से 3 टेबलस्पून। सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब इसमें नमक ½ टीस्पून और काली मिर्च ½ टीस्पून डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो सैलड है इसके ऊपर बादाम और रोस्ट की हुई नूडल्स और सिरप जो बनाया हुआ है वो किस वक्त आपने डालना है। जब आप अपना टेबल सेट कर लेंगे और सैलड सर्व करने लगेंगे उस वक्त आपने सारी चीज़ें ऊपर डालनी है। अगर आप पहले सारी चीज़ें डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी, उसमें क्रंची नहीं रहेंगे। इसलिए जब आपने इसको सर्व करना है एंड पे ये सिरप भी डालना है। सर्व करने से पहले जो सिरप तैयार किया हुआ है अच्छी तरह शेक करें और डाल दें। इससे खट्टापन भी आएगा, मीठा भी आएगा और सारा फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़े का सैलड बन जाएगा। बहुत मज़े का इस तरीके से सैलड बनता है और इसमें बादाम और नूडल्स भी शामिल कर देंगे। लास्ट में करेंगे, सर्व करते हुए करेंगे। जब आप अपने गेस्ट को ये वाला सैलड सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे पूछेंगे और आप ख़ुद भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे और आपकी फैमिली भी बहुत इंजॉय करेगी। आप मील के तौर पे भी इसको खा सकते हैं। हेल्दी सैलड है, आप इसको ज़रूर बनाएं। आपकी फैमिली बहुत खुश होगी और इसको एंजॉय करेगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सैलड बना और आपकी फैमिली ने इसको एंजॉय किया। आप बनाएं उसको और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मज़ेदार सैलड एंजॉय करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।